रात के 3:30 बजे थे। घना कोहरा पूरे रास्ते को निगल चुका था। सड़क के दोनों तरफ सूखे पेड़ों की टेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी की उंगलियां अंधेरे को खरोंच रही हों। दीपक की बाइक बार बार बंद हो रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और तभी उसे वो पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, नवगढ़ गांव 2 किलोमीटर। वो रुका नहीं। ठंड इतनी थी कि सांस धुएं जैसी दिख रही थी। उसके ऑफिस से लौटते वक्त रास्ता भटक जाना उसके लिए नया नहीं था, पर इस बार कुछ अलग था। सड़क अजीब तरह से गीली थी, जैसे बारिश अभी अभी हुई हो, जबकि आसमान में बादल तक नहीं थे। गांव की पहली झलक डरावनी थी। मिट्टी के घर, हर खिड़की पर काले कपड़े और हर दरवाजा आधा खुला, जैसे कोई अंदर गया हो पर लौटकर कभी न आया हो। दीपक ने बाइक रोकी। दूर किसी दीवार पर एक अजीब बात लिखी थी, यहाँ सूरज नहीं निकलता। जो रुका वही रह गया। पहले तो उसने हंस दिया, पर अगले ही पल एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। हवा नहीं थी, फिर भी उसके पीछे की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई रेंगता हुआ पास आ रहा हो। दीपक ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। वो आगे बढ़ा। हर घर की दीवार पर वही वाक्य उकेरा था, सूरज नहीं निकलता। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, उसके ऊपर टूटी लकड़ी की छत और बगल में मिट्टी में घड़े दर्जनों जले हुए दीपक, जैसे किसी ने उन्हें रोज जलाया हो। उसने नीचे झांका। पानी नहीं था, बस नीचे से आती किसी ठंडी सांस की आवाज। अचानक उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। समय दिखा 3:47 सुबह। उसने देखा कि ऊपर आसमान में चांद एकदम स्थिर था, न बादल न तारे, सब कुछ जैसे ठहर गया हो। दीपक ने फिर कदम बढ़ाए। कुछ दूरी पर एक अकेला घर था, जिसकी दीवार पर लिखा था, वह वापस आया। दरवाजा खुला था। अंदर पूरा घर धूल और मकड़ी के जालों से भरा। एक कोने में लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था, धुंधले साए जैसा। दीपक को लगा कोई बूढ़ा आदमी है, लेकिन जब वह पास गया तो कुर्सी खाली थी। बस कुर्सी पर ताजा जूतों के निशान थे, गीले, मिट्टी से भरे हुए। उसी वक्त दूर से कोई आवाज आई, बहुत धीमी पर साफ, रुक जाओ, अब लौटना मुमकिन नहीं। दीपक भागा। पूरा गांव एक गोल घेरे जैसा लगने लगा। जितना दौड़ता उतना वही घर, वही कुआं, वही दीवारें सामने आती। वो चिल्लाया, पर आवाज गले में ही अटक गई और फिर अंधेरा पूरी तरह छा गया। अगली सुबह जब पास के कस्बे के कुछ लोग रास्ता देख रहे थे, तो उन्होंने दीपक की बाइक देखी, बिना खरोंच, बिना किसी आदमी के। और अजीब बात यह थी कि बाइक के नीचे की मिट्टी गीली नहीं थी, बल्कि काली, जैसे किसी ने सूरज की रोशनी ही सोख ली हो। कहते हैं, तब से उस गांव में अब कोई नहीं जाता। वजह कोई नहीं जानता। बस इतना सच है, वहां सूरज कभी नहीं उगता।